क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती कहें या प्रांत की बदकिस्मती कि सरकार हमारी कभी भी प्रांत की या राष्ट्र की सरकार कोई भी निर्णय जब लेती है, इनके पास कभी कोई क्लैरिटी नहीं होती। हमेशा अंधेरे में, गफलत में, ये खुद भी इसी तरह से ही रहते हैं। बयानबाजी कुछ करते हैं, धरातल पर कुछ होता है और बाद में इनका एक ही सवाल, हमारी सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी। इस पे अभी तो आज तो सारे विराम लग चुके हैं कि आज करनाल में शिवरात्रि के किसी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि ये पूर्ण हरियाणा में नहीं, सिर्फ एनसीआर में पेट्रोल और डीजल के ऑटोज़ के लिए ये उन्होंने बोला था। आज इस पर पूर्णतया एक बार विराम लग गया है, लेकिन अभी भी इसमें संशय रहेगा, क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती कहें या प्रांत की बदकिस्मती कि सरकार हमारी कभी भी प्रांत की या राष्ट्र की सरकार कोई भी निर्णय जब लेती है, इनके पास कभी कोई क्लैरिटी नहीं होती। हमेशा अंधेरे में, गफलत में, ये खुद भी इसी तरह से ही रहते हैं। बयानबाजी कुछ करते हैं, धरातल पर कुछ होता है और बाद में इनका एक ही सवाल, हमारी सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी। उन्होंने आज भी वही तथ्य साबित किया है। उसी तथ्य में जब इनका, मैं एक चीज़ से और भी हैरान हूँ, मुझे नहीं पता इनका आईटी सेल क्या सिर्फ इन्होंने अपना ही प्रोपेगेंडा करने के लिए रखा हुआ है, वो सही सूचनाओं को वो जनता तक नहीं पहुंचाते, या दूसरी तरफ मैं देखूं तो क्या सरकार का खुफिया तंत्र, इस पे भी मैं प्रश्न चिन्ह लगा दूं। इनको आज तक इतने दिनों से ये पता ही नहीं लगा कि मेरे प्रांत में हो क्या रहा है, मेरे प्रांत में बिल्कुल किस तरह के विद्रोह हो रहे हैं, किस तरह की जनता में परेशानी है, ये कितने दिनों से ये वो चल रहा था। तो आज वो भी करनाल में एक पत्रकार भाई ने उनसे पूछा तो उन्होंने बात में क्लियर किया, जी तो सिर्फ ऑटो के लिए था, ये इतने टाइम से चुप क्यों थे। तो ये सरकार, मैं बिल्कुल सही सत्य उसमें कहूँगा, ये सरकार खुद ही कन्फ्यूज सी सरकार है, गफलत में रहने वाली सरकार है। इसी तरह ये जनता को, पब्लिक को गफलत में रखते हैं। फिर भी उस परमात्मा का शुक्र है आज के दिन इनके मुंह से ही जनता को वो परेशानी का हल तो मिला, इनके मुंह से निकला तो सही, वो सिर्फ ऑटो के लिए, लोगों के लिए। जो एक गरीब आदमी ने या किसी ने लोन पे या किसी अमीर आदमी ने बड़ी गाड़ी ली, तो वो कम से कम उनका मिट्टी होने से एक बार बच गया। इसके बाद एक बात मैं फिर भी आपके माध्यम से और कहूँगा, पता अभी भी इनका नहीं है, पता अभी भी इनको नहीं है खुद से कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा ये भी सच है या नहीं। ये चुनावों के बाद या किसी चीज़ के बाद फिर से कह दीजिए ये तो नियम लागू है। तो फिलहाल के लिए तो एक बार धन्यवाद सरकार का कि उन्होंने जनता को तबाह होने से, लुटने से बचा लिया। यूक्रेन में विश्व युद्ध चल रहा है और सरकार भारतीय को वापस लाने की तैयारी कर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खुद का प्लेन भी नहीं है, किराए पे लिया जा रहा है, क्या कहेंगे। तो सरकार का धन्यवाद है जी, जो अभी तक 5 से 6 फ्लाइटें ले आए और इनके 4 से 5 मंत्रियों ने अपने वीडियोस बना के वायरल कर लिए हैं। जबकि जो अभी तक तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है वहाँ 20,000 से ज़्यादा भारतीय हैं। तो बड़ी चिंता का विषय है, जिस सरकार के पास अपनी एयरलाइन ही नहीं है, वो 20,000 के 20,000 लोगों को लाने का दावा कैसे कर सकती है। और आज बड़े दुख की बात है, कर्नाटक के एक भारतीय छात्र की वहाँ एक हमले के दौरान मृत्यु हुई है। नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन मैं ये कहूँगा सरकार, अगर आपके पास आपकी एयरलाइन नहीं है तो आप वायुसेना को किसी भी तरीके लगा के उनको वहाँ से निकालें। और बजाय हमें मीडिया इस बात की तसल्ली दे, हर उस घर में जिसका बच्चा बाहर गया हुआ है उस घर में तसल्ली हो कि उनका बच्चा सकुशल लौट आया है। मैं तो सरकार से यही कहूँगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है जो हमारा स्थानीय प्रशासन या जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, यही इस पे कुछ संज्ञान लेके इस वक्त लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप कहीं स्थानीय नेताओं की, लोकल नेताओं की, प्रांत स्तर के नेताओं की, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात करें, तो ये तो सारे मोदी जी के बाराती हैं। इन्होंने मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो वही बोलना है जो इनकी मीडिया ने बोला, जो इनका आईटी सेल ने बोला, या जो मोदी जी के मुंह से निकला, इन्होंने तो वही बोलना है। मैं फिर से तमाम स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से कहूँगा, वो जनता के दर्द, मर्म, संवेदनाओं को समझें, रिश्तों को समझें और सबकी सकुशल वापसी करें। सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है।